हेलो फ्रेंड्स, AIBEA की तरफ से एक नया सर्कुलर रिलीज किया गया है पेंशनर्स के लिए, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स के एरियर और पेंशन कम्यूटेशन के कैलकुलेशन के बारे में बताया है। एरियर क्या रहेगा उनका, प्लस पेंशन एंड कम्यूटेशन में क्या डिफरेंस रहेगा, ये उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर बताया है, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि एरियर आपका कितना बन सकता है और नई पेंशन आपकी क्या रहेगी। तो इसे डिटेल में पूरा हम एनालाइज करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी कैलकुलेशन को समझ सकें। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बाकी हम देखेंगे सर्कुलर, ये जो सर्कुलर है वो है एम्प्लॉयज रिटायर्ड बिटवीन 1 नवंबर 2022 एंड 8 मार्च 2024। तो एरियर ऑफ वेज डिवीजन एंड डिफरेंस इन पेंशन एंड कम्यूटेशन, इस प्रकार से इन्हें दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। यदि आप कम्यूटेशन का डिफरेंस चाहते हैं पेमेंट यहाँ पर, तो आपकी पेंशन रिड्यूस होकर आपको मिलेगी। यदि आप जो कम्यूटेशन का डिफरेंस है वो क्लेम करने अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको पेंशन जो है बढ़ी हुई मिलेगी। मतलब जो फायदा है या तो आप पहले ले लीजिए या आप बाद में धीरे धीरे इसको लेते रहिए। इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड इनके लिए किए गए हैं। तो अब कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर रहेगा, ये आप इसको देखकर पूरा समझ पाएंगे। क्वेरीज हैव कम टू अस फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉय अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट टू देम, हेंस वी विच क्लैरिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या रहेगा, 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट इज एप्लीकेबल टू दोज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक फ्रॉम एंड आफ्टर 1 नवंबर 2022। ये वाला जो ऑप्शन है वो उनके लिए केवल एप्लीकेबल रहेगा जो 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्ड हैं। फॉर दिस रिटायर्ड एम्प्लॉय द एरियर ऑन अकाउंट ऑफ रिवाइज्ड पे स्केल एंड अलाउंसेस विल बी पेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टिल देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है तब तक उनको होगा, और कब से स्टार्ट होगी कैलकुलेशन, 1 नवंबर 2022 से। थर्ड है, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिफरेंस इन PF, ग्रेजुइटी, पेंशन कम्यूटेशन, PLI, एनुअल लीव एनकैशमेंट एंड लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। तो इसमें डिफरेंस किस किस चीज का है जो उनके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, जो उन्हें मिल सकता है। PF का मिलेगा, ग्रेजुइटी का मिलेगा, कम्यूटेशन का मिलेगा, PLI का मिलेगा, एनुअल एनकैशमेंट जो होता है उनका मिलेगा। तो इन सब का डिफरेंस जो है पेंशनर्स क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है, दोज हु वर इन सर्विस ऑन 1 नवंबर 2022 एंड वर एलिजिबल फॉर द 10th और 11th स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट फ्रॉम और आफ्टर 1 नवंबर 2022 till their retirement, they will get the arrear on account on this from 1 नवंबर 2022। तो ये जो लोग हैं उनको जो एरियर मिलेगा वो 1 नवंबर 2022 के बाद ही मिलेगा। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द डिफरेंस इन ग्रेजुइटी एंड पेंशन, उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी का डिफरेंस भी दिया जाएगा। फिफ्थ है, ऑप्शन नोट टू क्लेम इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन ऑन रिवाइज्ड बेसिक पेंशन। यहाँ जो इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन होता है वो क्लेम यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टू 7 मार्च 2024 एंड हु हैव रिसीव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल हैव एन ऑप्शन आइदर। तो ये जो है इसके बीच में रिटायर है, उनके पास दो ऑप्शन है। पहला, टू क्लेम द इंक्रीज या डिफरेंस इन कम्यूटेशन, जो भी आपका डिफरेंस रहा है कम्यूटेशन का, या तो आप वो क्लेम कर लें, या फिर नोट टू क्लेम इंक्रीज इन कम्यूटेशन, या फिर आप जो है कम्यूटेशन उसे क्लेम ना करें जो भी इंक्रीज है, बट यहाँ पर फिर क्या होगा, जो आपकी रिवाइज पेंशन आएगी वो आपकी बढ़ी हुई आएगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है जो कि आप चुन सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये सब होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते हैं ताकि डेटा देखकर आप समझ पाएंगे। कि कैलकुलेशन करके आपको बताना चाहेंगे, एक पेंशनर को हम लेकर चलते हैं 6th डिस्टिंग्निशन इंक्रीमेंट के हिसाब से। इनका पहले पे देखेंगे, फिर इनकी पेंशन कितनी बन रही है वो देखेंगे, फिर आप किस तरीके से कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू, जिनका अभी करंटली बेसिक है मान लीजिए 59,860, कब रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक पेंशनर है मान लीजिए फरवरी 2024 में रिटायर हुआ है, तो अब मार्च से उनकी पेंशन क्या रहेगी, उन्हें कौन सा ऑप्शन यहाँ चुनना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पे से कि इनका पे मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पर इतना था 11 BPS के हिसाब से, तो 12 BPS के से रिवाइज होकर ये इतना हो जाएगा। अब इसमें बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाए तो टोटल पे यहाँ पर इतना हो जाता है, और 12 BPS के हिसाब से टोटल पे इतना हो जाता है। तो पेंशन जैसे कि 50% मिलती है, तो पेंशन यहाँ पर इनकी हो जाएगी 33,928, और 12 BPS के हिसाब से यही हो जाएगी 45,633।
अब कम्यूटेशन का जो अमाउंट रहता है वो 1/3 हटा दिया जाता है, तो ये यहाँ पर रहेगा इतना और 12 बीपीएस में रहेगा इतना, ठीक है। तो टोटल कम्यूटेशन की जो कैलकुलेशन हो रही है 11 के हिसाब से हो रही है 13,31,295 की, और यही 12 बीपीएस के हिसाब से हो रही है 17,90,639 के हिसाब से। तो ये तो हमने देखा पहले कि टोटल कम्यूटेशन इस तरीके से बन रहा है। फिर जब पेंशन कैलकुलेट होती है वो कैसे होती है, 1/3 तो कम्यूटेशन में हट गया, तो 2/3 जो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर इस तरीके से बच रहा है और डीए को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो पेंशन प्लस डीए फाइनली इनका आएगा वो आएगा 39,077। ये किस हिसाब से, 11 बीपीएस के हिसाब से। बट यही चीज अगर 12 बीपीएस में देखी जाए तो जो इनका बच रहा है 2/3 ऑफ पेंशन बच रहा है 30,422, बट डीए जैसे कि मर्ज होने के बाद कम हो जाता है तो डीए की कैलकुलेशन कम आ रही है, इसलिए टोटल पेंशन की कैलकुलेशन भी यहाँ कम आ रही है। तो पेंशन इनकी हो जाती है 37,600, ठीक है। ये तो रही पेंशन अगर कैलकुलेट करी जाती है तो। लेकिन फिर बात करें कम्यूटेशन की, यहाँ पर कम आया था, यहाँ ज्यादा आया था, तो अब जो डिफरेंस है कम्यूटेशन में वो आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यानी कि इनका 12 बाइपेटाइट सेटलमेंट के हिसाब से जो फाइनली बनेगा, पेंशन बनेगा पहले 37,600 एंड कम्यूटेशन बनेगा 4,59,344। तो अब जो इन पेंशनर को मिलना है, क्या क्या मिलना है, ये मंथली पेंशन मिलना है और ये कम्यूटेशन मिलना है। बट जैसे कि इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ये जो कम्यूटेशन का अमाउंट आ रहा है वो लमसम आप चाहते हैं एक साथ, या फिर आप उसे पेंशन में धीरे धीरे चाहते हैं, तो वही ऑप्शन इन्होंने दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो अब ये ऑप्शन कैसे आप यूज करेंगे देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेंशन विदाउट चेंज इन कम्यूटेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि देखिए इनकी जो बन रही है, यहाँ पर पेंशन इतनी बन रही है जिसमें से कम्यूटेशन ऑलरेडी ये पेड हो चुका था, तो इसका डिफरेंस अगर निकालें तो ये आ रहा है इतना, और फिर इसमें डीए की अगर कैलकुलेशन करी जाए तो टोटल रिवाइज पेंशन आ जाएगी इतनी। ये कब आएगी, यदि आप ये कम्यूटेशन क्लेम ना करें। कौन सा कम्यूटेशन, जो ये एक कैलकुलेशन आ रही है जिसे आप लमसम क्लेम कर सकते हैं, बट यदि आप इसे क्लेम नहीं करेंगे तो यही पेंशन आपकी हो जाएगी इतनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या होगा, एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। वैसे जो पेंशन आपकी कैलकुलेट हो रही है इतनी और कम्यूटेशन कैलकुलेट हो रहा है इतना, बट यदि आप इस कम्यूटेशन को लमसम क्लेम नहीं करेंगे तो यही कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी रिवाइज होकर इतनी, यानी कि आप ये कम्यूटेशन ना लें और रिवाइज पेंशन को कर लें इतना, ठीक है। अब इन्होंने दो ऑप्शन दिया है, उसे एक बार और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली समझाया है, तो दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखिए उन्होंने फिर प्रॉपर्ली यहाँ पर बताया है कि ऑप्शन ए चुनने से और ऑप्शन बी चुनने से क्या होगा। ऑप्शन ए, पहले हम एग्जिस्टिंग पेंशन की बात करते हैं जो कैलकुलेट हो रही है 39,077। कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रही थी 39,077 11 बीपीएस के हिसाब से। तो अब ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर होकर आ रही थी, ये इन्होंने माना है कि ये एग्जिस्टिंग थी। अब नए में क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये पेंशन ले लें या आप नई रिवाइज्ड ये पेंशन ले लें। यदि आप ये वाली नई पेंशन लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला कम्यूटेशन आपको क्लेम कर सकते हैं, आप उसी टाइम तुरंत ले सकते हैं। बट यही कम्यूटेशन यदि आप क्लेम ना करें, इसे निल रखें, तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो जाएगा मंथली पेंशन में वो इतना हो जाएगा, और आप यहाँ पर रिवाइज्ड पेंशन ले पाएंगे कितनी, 41,502 रुपीज। तो ये आप रिवाइज पेंशन ले सकते हैं जब आप कम्यूटेशन क्लेम नहीं करेंगे। बट यदि आप कम्यूटेशन क्लेम कर लेते हैं तो जो पेंशन ऑलरेडी आपकी अभी बन रही है वो उतनी भी नहीं मिलेगी, आपकी कम होकर कैलकुलेट होकर आएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। यदि आप कम्यूटेशन को क्लेम करते हैं, लमसम अमाउंट पहले ही ले लेते हैं, तो आपकी जो रिवाइज पेंशन है वो कम होकर आएगी। यदि आप कम्यूटेशन को पहले ही क्लेम नहीं करते हैं, बाद में लेना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां फिर आपको पेंशन में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं एक तरफ आपको फायदा और एक तरफ नुकसान होगा। या तो आप अभी लेके थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, या फिर आप चाहें कि थोड़ा थोड़ा हमें हर महीने मिले तो हम उसे देखकर थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके से पेंशनर्स अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो ऑप्शन ए चाहते हैं या ऑप्शन बी चाहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।